ये सवाल आया था 2019 में फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स के कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक से। हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन सेट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम क्यू पी टू अनदर सेट कैपिटल P गिवन एस q इज इक्वल्स टू पी क्यू की पावर s एंड p इज इक्वल्स टू क्यू की पावर r, जहाँ पर s और r क्या हैं, कांस्टेंट है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल बी कैनोनिकल इफ़, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है MCQ, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। लेट अस सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि दैट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी कैनोनिकल इफ QP इज इक्वल्स टू 1। और इसको कैसे एक्सपांड करते हैं, डेल Q अपॉन डेल स्मॉल q, देन डेल P अपॉन डेल स्मॉल p माइनस डेल Q अपॉन डेल स्मॉल p, देन डेल P अपॉन डेल स्मॉल q इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले क्वेश्चन में Q और P का वैल्यू देख लेते हैं। व्हाट वी हैव कैपिटल Q इज इक्वल्स टू P Q की पावर S। लेट अस फर्स्ट राइट द एक्सप्रेशन फॉर कैपिटल Q, दैट इज वी हैव कैपिटल Q is equals to P Q की पावर S, P Q की पावर S, then capital P. So what we have? We have capital P is equals to Q की पावर R. Let us write it. We have capital P is equals to Q की पावर R. सबसे पहले हम ये एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे। Let us evaluate. Del Q upon del small q, ये हमको क्या देगा, s इंटू पी इंटू क्यू की पावर s माइनस 1। देन इवेल्युएट करेंगे डेल कैपिटल P अपॉन डेल स्मॉल p। डेल कैपिटल P अपॉन डेल स्मॉल p हमको क्या देगा, वी विल गेट सिंपली 0 बिकॉज यहाँ पर कोई भी p का टर्म नहीं है। डेल Q अपॉन डेल Q इंटू डेल P अपॉन डेल P is equals to simply 0. Now we will evaluate the second term. हमारा सेकेंड टर्म क्या था, फॉर सेकेंड टर्म वी हैव डेल Q अपॉन डेल स्मॉल p। अगर Q का डिफ्रेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू P वी विल सिंपली गेट Q की पावर S। नाउ वी विल इवेलुएट डेल P अपॉन डेल स्मॉल q। ये हमको क्या देगा, देखिए वी विल गेट r पहले बाहर में मल्टीप्लाई होगा एंड r q r माइनस 1। नाउ वी विल राइट डेल q अपॉन डेल p मल्टीप्लाइड विथ डेल p अपॉन डेल q। ये हमको क्या देगा, r बाहर रहेगा, ओके सबसे तो r बाहर रहेगा, देन बाकी दोनों टर्म प्रोडक्ट में। q की पावर s प्लस r माइनस 1। हमको ये जो वैल्यू मिला उसको हम हमारे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। व्हाट इक्वेशन वी हैड, हमारा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन है दैट इज़ डेल Q अपॉन डेल Q, डेल P अपॉन डेल P माइनस डेल Q अपॉन डेल P अपॉन डेल Q। देखिए जो पहला टर्म है दैट इज़ डेल Q अपॉन डेल Q, डेल P अपॉन डेल P, ये हमको क्या मिला था, वी हैव गॉट दिस टर्म एज 0। सबसे पहले यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, देन ए माइनस साइन। देन सेकेंड टर्म हमको क्या मिला था, देखिए वी गॉट द सेकेंड टर्म एज आर क्यू की पावर s प्लस r माइनस 1। लेट अस राइट इट, आर क्यू की पावर r प्लस s माइनस 1। दिस इज इक्वल्स टू प्लस 1 एज पर द कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको और एक बार लिख देते हैं। लेट अस राइट दिस एक्सप्रेशन वंस अगेन। वी हैव माइनस ऑफ r मल्टीप्लाइड विद q की पावर r प्लस s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। हम लिख सकते हैं इसको एस r q r प्लस s माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1। अगर हम इसको लिखें माइनस 1 इंटू क्यू की पावर 0 एंड कंपेयर करें LHS एंड RHS, वी गेट r इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड r प्लस s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0।
सिंस आर इक्वल टू -1 है उसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे. सो -1 प्लस एस -1 इक्वल टू 0. सो वी गेट s माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट s इक्वल्स टू 2. और हमारा r का वैल्यू क्या था? r का वैल्यू है -1. Hence s equals to 2 and r is equals to -1. Let us go back and check in the option कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है. सो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें सो आवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बिकॉज s इक्वल टू 2 r इक्वल्स टू -1. तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाता है. अगर आपको कुछ भी डाउट है देन पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. I will try to clear it. Thanks for watching this video.